बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकल आएगा और तब शायद उनकी लाइफ और बेहतर बन पाएगी और वो और अच्छा जीवन जी पाएंगे। पर ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपनी सैलरी बढ़ती है आपकी, आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो साइमल्टेनियसली साथ साथ आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर एक्सपेंडिचर। अपना जो खर्चा है उसको भी आप बढ़ाते जाते हैं। और आप खर्चे अगर बढ़ाते जाएंगे सैलरी बढ़ने के साथ, तो उससे आपका आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा काम करता है, जो बहुत फेमस भी है वर्ल्ड में, कि सेविंग अ पेनी इज इक्वल टू अर्निंग अ पेनी। तो अगर आप 1 रुपये बचाते हैं तो वो 1 रुपये कमाने के बराबर है। तो आपकी बढ़ी हुई सैलरी आपकी हेल्प तब कर पाती है जब आप अपने खर्चे को कंट्रोल करके सेविंग को बढ़ाते हैं। कि भाई अगर मेरी सैलरी आज 20,000 पर मंथ है और मेरी सेविंग अगर 3,000 रुपीज़ है, और इफ़ अगर मेरी सैलरी 30,000 होती है और मेरी सेविंग को मैं 3,000 से बढ़ा के 10,000 कर देता हूँ, देन मुझे कुछ एडवांटेज होगा, कुछ फ़ायदा होगा। पर आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। लोग क्या करते हैं, सैलरी बढ़ने के साथ साथ खर्चे बढ़ा लेते हैं। अभी उनकी सैलरी में उनके लिए एक वाटर कूलर जो होता है वो खरीदना उनके बजट में होता है और वो उसको खरीदते हैं। लेकिन सैलरी बढ़ती है तो वो और खर्चा बढ़ाने के लिए एक और खर्चा अपने सर पे लाद लेते हैं, दे गो एंड बाय एसी। तो सैलरी बढ़ने से अगर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो ये आपको हेल्प नहीं करता, उल्टा नुकसान करता है। पर अगर सैलरी बढ़ने से आपका फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ रहा है और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, आप सेविंग पे और प्लस इन्वेस्टमेंट पे, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, खर्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने बढ़ी हुई सैलरी से कहीं ऐसा इन्वेस्ट किया है जो आपको रिटर्न भी देगा, आपको इनकम भी देगा, तो आपकी बढ़ी हुई सैलरी आपके काम आती है। अदरवाइज 90% लोग क्या करते हैं, सैलरी बढ़ने के साथ एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। पहले उनका मंथली खर्चा उनकी सैलरी का 50%, 60%, 70%, किसी का 80% होता है। इट डिपेंड्स कि वो सेविंग कितनी करता है, इन्वेस्ट कितनी करता है। बस सैलरी बढ़ती है तो वो एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं, उसको भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और ये कभी हेल्प नहीं करता, कभी एडवांटेज आपको नहीं देता। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएंगे और सैलरी बढ़ने के साथ एक्सपेंडिचर को ना बढ़ा के सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तो इट इज गोइंग टू गिव यू एडवांटेज। लोग पैसे ज़्यादा कमाने के बाद ज़्यादा खर्च करने पर अगर सोचते हैं तो तरक्की नहीं है, उल्टा नुकसान है। आप देखिए, जब आपकी सैलरी बढ़ती है आपका काम भी बढ़ता है, आप ज़्यादा मेहनत करते हो। ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर आप पहले जितनी मेहनत कर रहे थे और कम सैलरी मिल रही थी और आपका सिर्फ खर्चा चल रहा था, गुजारा चल रहा था, बढ़ने के बाद भी, सैलरी को ज़्यादा होने के बाद भी आप कमा तो ज़्यादा रहे हैं, काम भी ज़्यादा कर रहे हैं, पर सिर्फ खर्चे करके खर्चा चला रहे हैं, तो आपको इसका कोई एडवांटेज नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये आपकी हेल्प करे, ना कि आपका नुकसान करे।